नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए अब भारतीय सेना ने एक खास प्लान बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल भारतीय सेना अब चीन की भाषा मंदारिन सीखने पर फोकस कर रही है। इसके अलावा चीन के बारे में सैनिकों को अधिक से अधिक जानकारी दी जाएगी ताकि वे उनके कामकाज के तरीकों और रणनीति के बारे में जान सके। हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर में सूचनाओं को एक अहम हथियार के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में भारतीय सेना इस मोर्चे पर ही फोकस कर रही है। सेना की इस कोशिश को लद्दाख में चीन की आक्रामकता से जोड़कर देखा जा रहा है। करीबन 2 साल पहले पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कि भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे और बड़ी संख्या में चाइनीज मारे गए थे। लेकिन अभी हाल ही में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी ने एक प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें उन्होंने मंदारिन भाषा सीखने की बात कही है। यही नहीं, साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज और अन्य संस्थानों में भी मंदारिन भाषा पढ़ाई जाएगी ताकि चीन की भाषा को समझने वाले लोग तैयार किए जा सके। चीन की ओर से अब तक पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की तैनाती कम करने के कोई संकेत नहीं मिले हैं और इस मुद्दे पर अभी हाल ही में भारत आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी भारत ने कड़े संदेशों में बातचीत की। भारत ने साफ तौर पर कहा कि जब तक सीमा पर सैनिकों की तैनाती और तनाव कम नहीं होता, तब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइनीज हिंदी भाषा को अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। इसके कई बार मैं आपको उदाहरण दे चुका हूं कि सोशल मीडिया पर ये जो चमकती दमकती हुई जो लड़कियां दिखती हैं चाइना की, जो कि हिंदी बड़ी अच्छी तरीके से बोलती हैं और वो एक तरह से स्पाई का काम करती हैं, कहीं ना कहीं वो जानकारी जुटाने का काम करती हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये चाइना स्टेट कंट्रोल मीडिया के ही जरिए ये सारी की सारी आईडीज कंट्रोल की जाती हैं। यानी कि फोकस देर से आया लेकिन दुरुस्त आया है और ये बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि चीन अभी तक हटने के संकेत नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन फू ट्रोन ने यूक्रेन पर जारी संकट पर विस्तार से बातचीत की है। दोनों नेताओं ने दक्षिणी चीनी सागर की स्थिति और साझा हित के कई क्षेत्रों और वैश्विक मुद्दों पर फोन पर बातचीत की। इस जानकारी के बारे में खुद विदेश मंत्रालय ने बताया है। मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन के लिए जरूरी पिलर के रूप में वियतनाम के महत्व को दोहराया और द्विपक्षीय संबंधों के दायरे को और ज्यादा बढ़ाने की मांग की है। यही नहीं, इसके अलावा भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना को 50 वर्ष भी हो चुके हैं। दोस्तों, यूक्रेन के साथ भले ही रशिया की लड़ाई चल रही है, लेकिन भारत की सैन्य शक्ति में इजाफा हो गया है। भारत को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप मिली है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप दिसंबर 2021 में भारत पहुंची थी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कुल 5 खेप अक्टूबर 2023 तक डिलीवर होनी है। इससे पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाली सीमाओं की सुरक्षा की जा सकेगी। भारत को रूस से मिलने वाले डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी तब हुई है जब यूक्रेन के साथ अभी भी रशिया का युद्ध चल रहा है। इसके अलावा ये भी अटकलें लग रही थी कि अमेरिका भारत पर सैंक्शन लगा सकता है काटसा के तहत, लेकिन अभी हाल ही में एस जयशंकर जी ने 2 टूक जवाब दे दिया है। बाकी S-400 के बारे में तो आप सब जानते हैं कि एक सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। रूस भी इसका इस्तेमाल करता है। रेंज 400 किलोमीटर है। ऐसे में इस दायरे में आने वाले दुश्मन के विमान, मिसाइल और यहाँ तक कि ड्रोन को भी ये खत्म कर सकता है। वहीं अगर इसकी ट्रैकिंग क्षमता की बात करें तो ये 600 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है। S-400 की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये मिसाइल सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ढेर कर सकता है, लेकिन जो S-500 है वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ढेर कर सकता है। भारत को आगे जाना चाहिए इसके लिए, लेकिन हमारा अपना BMD प्रोग्राम चल रहा है, हम उसी पर फोकस करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें कि 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के अखबार डॉन की तरफ से आई है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR के बयान के अनुसार आतंकी हमला उत्तर वजीरिस्तान के दत्ता खेल में हुआ, जब आतंकवादियों ने सेना की एक चलती हुई गाड़ी को निशाना बनाया। आतंकियों ने हमले में असॉल्ट गन और रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। बता दें कि मारे गए सैनिकों के शव एक सैन्य हेलीकॉप्टर से उत्तरी वजीरिस्तान के प्रशासनिक मुख्यालय में ले जाए गए। पाकिस्तान में साल के पहले 3 महीनों में हुए आतंकी हमलों में अब तक 105 सैन्य कर्मी जान गंवा चुके हैं, जिनमें की 97 सैनिक हैं और कई सैन्य अधिकारी हैं। आयरन डोम से लेकर घातक ड्रोन बनाने वाले इजराइल ने दुनिया में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन बीम। इस लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मोटार, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों को अपने एक वार में ही तबाह कर दिया। इसे काफी अच्छा हथियार बताया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने बताया कि इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका खर्चा कम आएगा। दोस्तों, इजराइल हमास के रॉकेट हमलों को रोकने के लिए कई सालों से काफी महंगे आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जगह
एक लेजर वेपन को बनाने का प्रयास कर रहा था। अब उसे सफलता मिल गई है। आयरन डोम की जगह अब ये आयरन बीम डिफेंस सिस्टम लेगा, जो कि देश के हवाई सुरक्षा कवच को मजबूत करेगा। अभी इजराइल इस लेजर हथियार के प्रभाव के बारे में बहुत कम जानकारी दे रहा है। माना जा रहा है कि इस लेजर वेपन को जमीन, हवा और समुद्र में तैनात किया जा सकता है। दोस्तों, पिछले हफ्ते रक्षा मंत्रालय ने हथियारों के स्वदेशीकरण के लिए तीसरी पॉजिटिव लिस्ट जारी की थी, जिसमें कि 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी है। कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना करीबन 60 कस्टमाइज वेरिएंट वाले स्वदेशी ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को खरीदेगी और करीबन 51 यानी कि 51 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को अपने शिप बेस्ड ऑपरेशन के लिए खरीदेगी। HAL अब इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर चुका है, जिसमें कि वो इन हेलीकॉप्टरों के कॉन्फ़िगरेशन और इनकी क्या कीमत आएगी उन चीजों पर वो काम कर रहा है, जिसे कि भारतीय नौसेना के हेडक्वार्टर में सबमिट किया जाएगा और बाद में इसे आगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।